ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं बाबा की दी हुई एक सीख। हमारे साई ने अपने भक्त को किस तरह की सीख दी और बाबा ने हमेशा अपने बच्चों का, हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है। हमेशा अगर कोई व्यक्ति हमसे मदद मांगता है ना और हम उसकी मदद करते हैं, बहुत कष्ट उठाने के बावजूद अगर हम उसकी मदद कर भी देते हैं ना और हमें बाद में मालूम पड़ता है कि वो हमारी मदद की हुई चीज़ जो है वो कहीं और लुटा रहा है, तो कैसा लगेगा हम लोगों को? बहुत अजीब लगेगा ना। तो ऐसा ही कुछ बाबा के साथ हुआ था। जो घटना आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ वो बाबा के साथ में हुई थी। किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी और बाबा ने कैसे अपने बच्चों का, अपने भक्तों का मान रखा, कैसे बाबा ने सीख दी, हम शुरू करते हैं। बात है 19वीं सदी की, जब शिरडी एक साधारण सा, एक आम सा कस्बा हुआ करता था। वहाँ पर साधारण से लोग रहते थे, साधारण खेती करते थे, किसानी करते थे, गाय पालते थे और ट्रैक्टर की दुनिया से कहीं दूर बैलों के साथ काम किया जाता था। और वहाँ का जो खाना पीना था ना, शुद्ध सात्विक था और प्राकृतिक तरीके से उन खानों को बनाया जाता था। शहर से बहुत दूर वहाँ का खाना पीना रहना सब कुछ अलग, सब कुछ डिफरेंट। जो हम सिर्फ अपने मन में कल्पना करते हैं ना कि गांव ऐसा होता है, वैसा होता है, बस उसी तरह से। तो जो शिरडी की महिलाएं थी ना, तो वो क्या करती थी, दोपहर में, गर्मियों के समय में अचार बनाना, पापड़ बनाना, सेवियां बनाना, वो सब अपने हाथों से बनाती थी। उस वक्त ना कोई मशीनें नहीं थी, वहाँ पर विदाउट मशीनें से काम होता था। सब हाथों से काम करती थी, सारी लेडीज़ें आपस में काम करती थी। गांव में बहुत एकता थी, बहुत एकता। अगर किसी के घर में कुछ भी होता था ना तो सब इकट्ठा हो जाते थे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे। उन सब में इतना प्रेम था ना कि अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी अच्छा होता था तो वो सब मिलकर करते थे सब कुछ। तो इसी में एक परम भक्त थी साईं की, लक्ष्मी शिंदे, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा। जितने भी डिवोटीज़ ने साईं सचरित्र पढ़ी है उसमें लक्ष्मी शिंदे का हमेशा नाम आता है, क्योंकि बाबा ने उन्हें हमेशा आशीर्वाद ही दिया था। तो वो बाबा की बहुत बड़ी परम भक्त थी। तो एक दिन की घटना है कि वो ना जा रही थी द्वारिका माई के सामने से, और द्वारिका माई में बाबा और तात्या कोते बैठे हुए थे। तो बाबा ने ना लक्ष्मी शिंदे को आवाज़ लगाई, लक्ष्मी रुको, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला कर दो। तो वो बहुत खुश, क्योंकि अगर भक्तों को, अगर बाबा के द्वारा कोई सेवा खुद ही मिल जाती है ना तो कितना खुश होता है भक्त। जो हमारे आराध्य हैं, जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, अगर वो ही हमें आगे से सेवा दे देना तो कितनी बड़ी बात होती है। और वो खुशी खुशी भागी भागी घर गई और तुरंत बाबा के लिए साग सब्जी बनाकर ना और रोटी बनाकर भागी भागी कम समय में लेकर आई और प्यार से थाली परोसकर बाबा के आगे रखी और बाबा से कहती हैं, बाबा लो खाओ। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने वो थाली जो थी, पूरी भरी भराई थाली थी साग सब्जी रोटी की, वहाँ पर एक कुत्ता खड़ा हुआ था, बाबा ने वो थाली उसके आगे कर दी और उस कुत्ते ने वो खाना खाकर वहाँ से वो चला गया। तो लक्ष्मी शिंदे हैरान हो गई, बाबा से कहती है, बाबा आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो फिर आपने उस कुत्ते को क्यों दे दिया? और आपकी भूख का क्या बाबा? और मैं तो इतनी मेहनत कर कर बना कर लाई और आपने खाया भी नहीं बाबा। तो बाबा मुस्कुराकर कहते हैं कि अरे वो भी तो कुत्ता है ना, उसकी भी तो जान है, उसे भी तो भूख लगती है ना। उसकी भूख में और मेरी भूख में क्या अंतर है बताओ लक्ष्मी, क्या अंतर है उसकी भूख में और मेरी भूख में? मैं तो तुमसे कह सकता हूँ, मांग सकता हूँ अगर मुझे भूख लगी है, लेकिन वो बेचारा बेजुबान, क्या वो किसी से कह सकता है कि मुझे भूख लगी है? पर हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर कर साग सब्जी रोटी बना कर लाई। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है कि मैंने वो खाना नहीं खाया, लेकिन अब तुम हर रोज़ मेरे लिए सेवियाँ बना के लेके आना और मैं रोज़ खाऊंगा। शायद बाबा को सेवियाँ बहुत पसंद थी और लक्ष्मी शिंदे रोज़ बाबा के लिए ना दूध डालकर और घी डालकर रोज़ बाबा के लिए सेवियाँ लेके आती थी, रोज़ नियम से। और बाबा कभी भी किसी के अन्न को हाथ नहीं लगाते थे जब तक कि वो सेवियाँ नहीं खा लेते थे। उनको इतनी सेवियाँ पसंद थी ना, जब तक कि लक्ष्मी शिंदे सेवियाँ बनाकर उनके लिए नहीं लेकर आती थी, जब तक बाबा खाते नहीं थे ना, तो किसी के भी घर का बाबा भोजन नहीं करते थे, किसी के भी अन्न को हाथ नहीं लगाते थे जब तक कि वो सेवियाँ ना खा लें। तो सबसे पहले बाबा सेवियाँ खाते थे। और बाबा ने हमें ये सीख दी है कि बाबा ने हमेशा अपने भक्तों का भी मान रखा, बाबा ने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा। और बाबा ने हमें ये भी सीख दी
कि हमें कभी भी ना बेज़ुबान जानवरों के साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो हमसे कुछ मांगता नहीं है, अपने ज़ुबान से कह नहीं सकता कि उसे भूख लगी है, लेकिन बाबा की भूख में, हमारी भूख में या उस बेज़ुबान की भूख में ना कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। उस परमात्मा ने सब में एक समान आत्मा डाली है। किसी की आत्मा छोटी बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, सबकी आत्मा इक्वल है, सबको सेम भूख लगती है। बस हम इंसान कह देते हैं और वो बेज़ुबान कह नहीं पाते। और बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है कि हम जीव जंतुओं को डालें, क्योंकि वो बेज़ुबान कह नहीं सकते। अगर कोई गरीब होगा, कोई फ़कीर होगा, उसकी मदद करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन बेज़ुबानों की मदद करना ना उससे भी बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी अन्नदान करने जाएं तो किसी इंसान को ही खिलाएं। मैंने हमेशा आपको कहा है, अगर आपको अन्नदान करना है ना तो आप अपने घर के आसपास गाय, कुत्ते, बिल्ली, किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। सिर्फ अन्नदान का मतलब सिर्फ इंसानों को खिलाना नहीं है। अन्नदान का मतलब है किसी की आत्मा को तृप्त करना। और इस दुनिया में जितने भी लोग जीवित हैं ना, सब में समान आत्मा है। अगर हम किसी की भी आत्मा को तृप्त करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, सब में समान आत्मा है। और हम सबकी भूख को तृप्त करना हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारे बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा ने हमेशा यही सिखाया है कि सेवा करो, मन से करो, भाव से करो और हर किसी की करो। जो आपके सामने आ जाए ना, उसकी सेवा बस मन और भाव से कर दो। क्या पता कि हमारे साईं किस रूप में आके हमसे सेवा ले जाएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा के बातों के साथ में, बाबा की लीलाओं के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।